हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूं बच्चे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, एक अपना हमारा नया टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया है, एलसीएम एचसीएफ। कल हमारी पहली क्लास हुई। बहुत बेसिक से हम लोगों ने सीखा। इस चैप्टर में जितना भी मैं आपको कराऊंगा बच्चे, आपके एग्जाम में एक सवाल डेफिनेटली वहां से आना है। अब आप देख लो कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से एक सवाल तो फिक्स है कि एलसीएम एचसीएफ से डेफिनेटली आना है। और कोई इतना लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, कोई इतना हार्ड एंड टफ चैप्टर नहीं है कि आप इसको ना समझ पाओ। कल की क्लास आपने देखी, आपको बहुत मजा आया। एलसीएम निकालना हम लोगों ने सीखा। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, और एलसीएम में जो मल्टीपल, एम फॉर मल्टीपल और एचसीएफ में एफ फॉर फैक्टर, तो मल्टीपल और फैक्टर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उसको हमने आराम से विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सीखा। डिफरेंस जैसे ही हमें उनका समझ में आया तो फिर हमें जो पिक्चर है वो क्लियर होने लगी कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो ठीक है, आज एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर अपना एचसीएफ की तरफ चलेंगे। जल्दी से बच्चे इसका जवाब आप मुझे बताओ कि 94, 188 और 235 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। एलसीएम ऑफ, लघुत्तम समापवर्त्य होता है वो, ऐसे होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो हमें क्या बताना है, इन तीनों का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें से मल्टीपल चेक कर लो भाई, इतना कर सकते हैं। या फिर आप अपने वही बेसिक तरीके से जा सकते हो कि 94, 188 और 235, है ना। दो से चले जाएं 47 बार, दो से चले जाएं, दो नाम 18, दो चौके 8, और ये तो 235 ऐसा ही रहेगा। देखो यहां भी 47 है और 94 भी 47 से कटेगा। और क्या 245 हमारा 47 से कटता है? 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35, बिल्कुल कटता है। तो 47 एकम 47, 47 दूनी 94 और 47 पंजे 235। अब 2 से आ जाइए 1, 1 और 5, और अब 5 से आ जाइए 1, 1 और 1। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया भाई? 2 गुणा 47 कितना होता है? 94। और 2 गुणा 5 कितना होता है? 10। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम है वो 940 होगा। बात क्लियर है? ओके, 940 सभी का आ रहा है, शायद ये कल का होमवर्क भी क्वेश्चन था आपका। ये सवाल करिए तो भाई, जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होगा। फिर एचसीएफ सीखते हैं कि व्हाट इज एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो बहुत आसान है एचसीएफ, तो मैं आपको बताऊं सच में बहुत आसान है। वो अगर संख्या है 108, 135 और 162। अब कह रहा है जो इनका एलसीएम है ना वो पी है, पी। हमें बताना है p/4 क्या होगा। बताइए क्या है संख्या? 108, 135 और 162। इनका एलसीएम क्या होगा? क्या आप बता सकते हो? P की वैल्यू आएगी, फिर उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चे, एलसीएम निकालेंगे। देखो ये 27 से के पहाड़े में आती हैं। 27 चौके 108, 27 पंजे 135 और 27 छिक्के 162। 27 छिक्के 162। क्या मैं ये 27 से जा सकता हूं? 27 चौके 108, 27 पंजे 135 और 27 छिक्के 162। अब क्या ये 2 से जाएगा? 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 तिया 6। अगेन ये 2 से जाएगा 1,
5 और 3। अब ये 3 से जाएगा 1, 5 और 1, और अब ये 5 से जाएगा 1, 1 और 1। प्यारे भाई हमारा एलसीएम कितना आ गया? हमारा एलसीएम आ गया 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 तिया, 108 तिया कितना होता है? 324, और गुणा 5, ये आ जाएगा 1620। लेकिन ये तो हमारे P की वैल्यू आई है, ये तो हमारे P की वैल्यू आई है। हमें क्या पूछा है बच्चा? हमसे पूछा है P/4। तो क्या हम ये कह सकते हैं 1620/4? तो 4 चौके 16, 0 4 पंजे 20, यानी कि हमारा जो जवाब होगा वो होगा 405। सभी का आ रहा है क्या? बताएंगे मुझे एक बार। बिल्कुल सही बात। 1620 तो एलसीएम है बच्चा। हमें पूछा है एलसीएम को, उसने P माना है, और फिर उसने बोला है कि हमें P/4 का मान बताओ, द वैल्यू ऑफ P/4। चलें आगे। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन करिए एलसीएम का, फिर हम एचसीएफ की तरफ चलते हैं कि बेसिक एचसीएफ क्या होता है। देखो उसने कहा 6, 9 और x, तीन संख्या है 6, 9 और x। तेरा इनका जो एलसीएम है ना वो 72 है। एलसीएम कितना है? 72। अब कह रहा दिए गए विकल्प, यानी कि जो गिवन ऑप्शंस हैं, दिए गए विकल्प में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है? द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। पॉसिबल वैल्यू हमें दिया हुआ है उसने 6, 9 और x। कह रहा इन तीनों संख्या का जो एलसीएम है ना वो 72 है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब हमेशा याद रखना, जब भी आप एलसीएम में कंफ्यूज रहो ना, बस एक ही बात याद रखना कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए, सबसे छोटा। तो आप क्या कहोगे बताइए? अगर मैं x की वैल्यू को 18 मानता हूं, सपोज दैट मैंने x की वैल्यू को 18 माना, तो मेरी संख्या क्या बन जाएंगी फिर? 6, 9 और 18। भैया इनका एलसीएम तो सबसे छोटा मल्टीपल होता है, तो सबसे बड़ी संख्या 18 है। 18 एकम 18, 18 एकम 18, 9 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है। इनका एलसीएम तो यही हो जाएगा 18। भाई इनका एलसीएम तो 18 ही हो जाएगा। हमें तो एलसीएम 72 लेकर जाना है, तो 18 तो मैं एक्स की वैल्यू नहीं रख सकता। अगर मैं 12 रखता हूं तो 6, 9 और 12, तो सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 12 एकम 12, 9 के पहाड़े में नहीं आता। 12 दूनी 24, 9 के पहाड़े में नहीं आता। 12 तिया 36, 9 चौके 36 और 6 छिंग 36, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू को बच्चे 12 मानता हूं तो मेरा 6, 9, 12 का एलसीएम तो 36 हो जाएगा। मुझे एलसीएम चाहिए 72। इसका मतलब है मैं 12 भी नहीं मान सकता। 12 मानूंगा तो एलसीएम 36 होगा भाई साहब। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। संख्या मान ले 6, 9 और 36, तो सबसे बड़ी संख्या 36 है। 36 एकम 36, 9 चौके 36, 6 छिंग 36, अरे मेरा एलसीएम तो यही हो गया 36। लेकिन मुझे 36 एलसीएम चाहिए ही नहीं, मुझे तो एलसीएम 72 चाहिए। हटाओ, बचा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि हमारी संख्या बनेंगी 6, 9 और 24, तो 24 तिया 72 होता है, यही हमारा एलसीएम। 9 ठे 72, 12 छिंग 72, यही हमारा एलसीएम होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात क्लियर है आपको? ठीक है। हमें एलसीएम 72 चाहिए,
उसके लिए हमने x की वैल्यू को चेक किया तो 18 भी गलत निकला, 12 भी गलत निकला, 36 भी गलत निकला, तो 24 बिल्कुल सही है। ओके, चलें आगे। चलो आते हैं अपने टाइप नंबर 2। और बच्चे टाइप नंबर 2 में अब हम पढ़ने वाले हैं HCF। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है कि HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कल फैक्टर और मल्टीपल के बारे में भी बताया था। फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, कल की क्लास आप लोगों ने की होगी तो उसमें आपको पता होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं हाईएस्ट यानी कि महत्तम, कॉमन मतलब होता है समान, और फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। है ना। तो महत्तम यानी कि सबसे बड़ा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और फैक्टर यानी कि गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, गुणनखंड होना चाहिए। सपोज मैंने आपको कोई संख्या दी, मैंने कहा कि मुझे बताओ जरा 6 और 9, 6 और 9 का HCF क्या होगा। पहले मैं आपको इसके बेसिक तरीके सिखाता हूं, फिर मैं आपको HCF निकालने की इतनी गजब की ट्रिक बता दूंगा, आप उसे दिमाग में रख लेना, अप्लाई करना सीख लेना, और HCF में सारी की सारी टेंशन खत्म। लेकिन उससे पहले बेसिक सीखो, क्या होता है बेसिक। अब 6 मैं ले रहा हूं, सबसे पहले आप मुझे बताओ 6 के फैक्टर क्या क्या हैं। बच्चे मल्टीपल नहीं बताने, जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की वो प्लीज आज की क्लास से पहले कल की क्लास करो, और जिन लोगों ने कल की क्लास की और उसका रिवीजन नहीं किया वो लोग भी रिवीजन करो। मैं कह रहा हूं मैथ्स की क्लास आप ले रहे हो तो 1 से 1.5 घंटा आपको अलग से निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये 1 घंटा भी बच्चे आपका वेस्ट है। तो 6 के फैक्टर यानी कि जिन संख्याओं के पहाड़े में 6 आता हो, जिन संख्याओं के टेबल में 6 आता हो, ये होती है 1, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 तिया 6, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 दूनी 6, 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, और फिर 6 के पहाड़े में आता है। जरा 9 को उठाते हैं, 1 के पहाड़े में 9 आता है, 2 के में नहीं आता, 3 के में आता है, 4 5 6 7 8, और फिर खुद 9 के पहाड़े में आता है। अब हमें देखना है बच्चे, ये तो हमने फैक्टर निकाल दिए, पीछे से चलेंगे, पीछे से इधर की तरफ हमने ये तो फैक्टर निकाल दिए। अब सेकंड आता है कॉमन। क्या आता है, कॉमन। तो कॉमन संख्या कौन कौन सी हो गई, एक तो 1 हो गई, 2 कॉमन नहीं है, एक 3 हो गई। अब आते हैं अपने फर्स्ट नंबर की तरफ, यानी के हाईएस्ट, सबसे बड़ा। यहां पर कॉमन संख्या तो हमको 2 मिल गई, लेकिन हमको चाहिए महत्तम, HCF, हाईएस्ट। तो 1 और 3 में हाईएस्ट क्या है, 1 और 3 में हाईएस्ट होगी ये हाईएस्ट, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 3, तो वही हमारा HCF हो जाएगा। ये तो हो गया इसका एक बेसिक समझने वाला तरीका। एक अपना वही बेसिक तरीका जो हम 4th 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जरा देखते हैं कि संख्या मेरे पास है 6 और 9, और बच्चा मुझे इनका ना HCF बताना है। व्हाट इज HCF ऑफ 6 and 9। तो HCF के केस में ना बड़ी सिंपल सी कहानी है कि संख्या कॉमन आनी चाहिए, संख्या दोनों से कॉमन आनी चाहिए, दोनों से, इससे भी कॉमन आनी चाहिए, इससे भी कॉमन आनी चाहिए, ये होना चाहिए। मैं स्टार्ट करता हूं 2 से, क्या 2 कॉमन आ रहा है, नहीं सर, यहां से तो आएगा, यहां से नहीं आएगा। फिर क्या 3 से देखें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये सर जो 3 है ना यही हमारा कॉमन आ गया। क्या इसके बाद हमारा कुछ कॉमन आएगा,
क्या इसके बाद कुछ कॉमन आएगा? आप कहेंगे नहीं सर, अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। अगर कॉमन नहीं आएगा ना, तो जो संख्या है बच्चा वही हमारा HCF हो जाएगी। जो भी कॉमन आया है वही हमारा HCF। यही बात आपने ध्यान में रखनी है। एक एग्जाम्पल अगर मैं और दूं आपको, मैंने कहा जरा मुझे बताना 18, 24 और 36। 18, 24 और 36 इनका HCF बता दो क्या होगा। व्हाट इज द HCF ऑफ 18, 24 एंड 36? बताओ। अगर मैं चार बॉल रख दूं, एक अलग अलग चार कलर की, एक कलर ब्लैक, एक ब्लू, एक रेड और एक ग्रीन, चार कलर की बॉल में रख दूं, ऐसे उनको मिसमैच कर दूं और तुमसे कहूं आंख पे पट्टी बांध के बताओ इनमें से ब्लैक कौन सी है, चारों में से बता सकते हो? नहीं बता सकते। आप कहोगे सर पट्टी तो खोलो दिखाओ तो सही, चारों बॉल कौन कौन सी है, तभी तो मैं बताऊंगा कि ब्लैक कौन सी है। भाई उसने पूछा आपसे संभावित मान कौन सा हो सकता है, होने को तो बहुत सारे होंगे, उसने चार ऑप्शन दिए, इन चार में से कौन सा संभावित हो सकता है, तो उसके लिए तो चार ऑप्शन देखने पड़ेंगे ना हमको। संभावित पूछा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी उसने, संभावित पूछा, तो संभावित के लिए तो हमको चार ऑप्शन देखने पड़ेंगे ना। ये कलर बताने के लिए चार बॉल को देखना तो पड़ेगा ना। क्या बात करते हो जी। देखो इसे करते हैं जरा, दो से स्टार्ट करें, तीनों से कॉमन आना चाहिए, जो भी है वो तीनों से कॉमन आना चाहिए। अगर मैं यहां दो से करूंगा तो दो नाम 18, दो 12 24 और दो 18 36। फिर जरा देखेंगे तो अब क्या दो आएगा कॉमन तीनों से? नहीं, अब दो कॉमन नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा, बेशक यहां से आ जाए लेकिन यहां से नहीं आएगा। अब तीन ट्राई करें क्या? तीन तिया 9, तीन चौके 12 और तीन छिंग 18। क्या अब कॉमन आएगा तीनों से कुछ? क्या अब कॉमन आएगा? सर नहीं पता, तीन चार पांच से नहीं है ना, तो फिर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा HCF होगा। 2 × 3 दैट इज 6। आपको कॉमन ढूंढना है। अब आप कहेंगे कि सर अगर कॉमन नहीं आया तो, सर अगर कॉमन नहीं आया तो क्या करें? भैया फिर अगर कॉमन नहीं आता है ना, तो वो संख्या बन जाती है हमारी को प्राइम। वो संख्या क्या बन जाती है? हमारी को प्राइम। सपोज मैंने कहा ए और बी कोई संख्या है और जो कि हमारी क्या है, को प्राइम। कल मैंने बताया था को प्राइम क्या होता है, यानी कि ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने लिखवाई भी थी एक लाइन बच्चे आपको, कि जिनसे कुछ भी कॉमन नहीं आता है। ये यही एग्जैक्ट मैंने यही लाइन आपको लिखवाई थी, याद करो। मैंने कहा था जिनसे कुछ भी कॉमन नहीं आता है वो संख्याएं को प्राइम होती हैं, और अगर ये संख्या को प्राइम है तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है ना, तो प्यारे भाई उनका HCF होता है 1। तो जो को प्राइम पेयर होती है, यानी कि जिससे कुछ भी कॉमन नहीं आता है, उनका HCF हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि जरा एक बात मुझे बताओ, 9, 12 और 17, मैंने कहा इनका HCF कितना होगा? व्हाट इज द HCF ऑफ 9, 12 एंड 17? बताएंगे बच्चे जल्दी से आप मुझे, 9, 12 और 17 का HCF क्या होगा?
9, 12 और 17 का HCF क्या होगा? क्या यहां से कुछ कॉमन आएगा? भाई यहां एक प्राइम नंबर बैठा है, 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या, 17 एक प्राइम नंबर है। ये कुछ भी कॉमन नहीं देगा, 2, 3, 4, 5, 6, मैं कह रहा हूं कुछ भी कॉमन नहीं देगा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या क्या होती है? जो या तो 1 से कटती है या फिर अपने आप से। तो यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बेशक इन दोनों से कॉमन आ जाए, लेकिन 17 बैठ गया ना। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो इनका HCF कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। सपोज मैंने आपसे बोला जरा मुझे बताना 9 और 25, 9 और 25 में से क्या कुछ कॉमन आएगा? भाई 9 एंड 25, क्या कुछ कॉमन आएगा? सर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो इनका HCF हो जाएगा 1। तो जिन पेयर में से कुछ भी कॉमन नहीं आता है बच्चा, वो पेयर HCF इक्वल्स टू 1 देती है। ठीक है, ये बात भी क्लियर। चलो अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में 18, 24 और 36 में ना ट्रिक बताता हूं कि वो ट्रिक आपने लगानी क्या है। सपोज मैंने कहा 18, 24 और 36, HCF निकालने का तो सुपर फॉर्मूला है। क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको मैंने ये 3 संख्या दी, मैंने आपको 3 संख्या दी 18, 24, 36। HCF मुझे इसका चाहिए, निकाल दिया वैसे हमने। अब मैं दूसरा तरीके से आपको बताता हूं। आपने क्या करना है, इन तीनों संख्या में ना दो सबसे नजदीक संख्या ढूंढो। ऐसी दो संख्या ढूंढो जो सबसे पास में हो, जो सबसे नजदीक हो, जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। वो कौन कौन सी हैं? 18, 24 का डिफरेंस कितना है? 6 का। 24 और 36 का डिफरेंस कितना है? 12 का। 18 और 36 का डिफरेंस कितना है? 18 का। तो ये ढूंढना तो आसान है ना। तो ऐसी संख्या जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर सबसे कम होगा, आप ढूंढ लेंगे 18 और 24। सर डिफरेंस 6। अब सुनो मेरी बात, जो मैं अगली 2 मिनट में कुछ बोलने वाला हूं ना, वो एज इट इज दिमाग में रखना है। मैंने कहा कि जो इनका डिफरेंस आया है ना, जो इनका डिफरेंस आया है वो HCF होगा। वो HCF होगा अगर, वैसे कंडीशन है, ये वर्ड याद रखना, अगर ये डिफरेंस ही HCF होगा अगर, इफ, अगर इस HCF ने तीनों संख्या को डिवाइड कर दिया तो। अगर अगर HCF ने, अगर डिफरेंस ने सभी संख्या को, सभी संख्याओं को पूर्णतः, कंप्लीटली विभाजित कर दिया, विभाजित कर दिया तो अगर इस डिफरेंस ने इन तीनों संख्या को डिवाइड कर दिया ना, तो यही मेरा HCF हो जाएगा। जैसे यहां डिफरेंस कितना है? 6। तो क्या 6 18 को डिवाइड करता है? 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 6 छिंग 36। भाई इस डिफरेंस ने तो तीनों को डिवाइड कर दिया। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36। तो आप कह सकते हो सर तीनों को डिवाइड कर दिया ना, तो हमारा HCF हो जाएगा 1, सॉरी HCF क्या हो जाएगा? 6, जो संख्या हमारा डिफरेंस है। अगर सर तीनों को डिवाइड ना करे तो? भाई सवाल तो बनता है ना, अगर सर तीनों को डिवाइड ना करे तो फिर इस डिफरेंस का कोई फैक्टर जो तीनों को डिवाइड करेगा वो HCF होगा। अगर इस डिफरेंस ने सभी संख्या को डिवाइड कर दिया तो ये डिफरेंस ही हमारा HCF हो जाएगा। और अगर इस डिफरेंस ने तीनों को डिवाइड नहीं किया या किसी एक को भी डिवाइड नहीं किया, तो फिर इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड लेंगे हम, सबसे बड़ा गुणनखंड लेंगे और फिर तीनों को डिवाइड करके देखेंगे, वो डिवाइड कर देगा और वही हमारा HCF हो जाएगा। आप लिख सकते हो यहां
कि अगर तीनों संख्या को डिवाइड नहीं किया या तीनों संख्या को विभाजित नहीं किया तो फिर डिफरेंस का सबसे बड़ा फैक्टर जो तीनों संख्या को विभाजित करेगा वो HCF होगा। ऐसे आप लिख सकते, ठीक है। बताओ। हाँ, मैंने दोनों कंडीशन बता दी। अगर नहीं किया तो फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर हमें देखना होगा, वो तीनों को डिवाइड करेगा और वही हमारा HCF होगा। सवाल है 84, 126 और 168, इसका HCF बताओ क्या होगा। SSC GD 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे बच्चे जल्दी से जवाब मुझे क्या होगा इसका। नहीं तो फिर आप इसे बेसिक से भी जा सकते हो, आप बेसिक से भी जा सकते हो। जैसे मैं यहां पर लिखूं 84, 126 और 168। भाई क्या ये 21 से चला जाएगा? 21 तीनों से कॉमन आ जाएगा। 21 चौके 84, 21 छिक्के 126 और 21 अट्ठे 168। तीनों से कॉमन आ गया 21। क्या अब भी दो कॉमन आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा, अब कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो जो ये संख्या है बच्चे, यही हमारा HCF हो जाएंगी। दैट इज 21 इंटू 2 यानी कि 42। क्या होंगी? 21 दूनी 42। अब अगर आप ऐसे करना चाहो कि 84, 126 और 168, आप दो सबसे नजदीक संख्या ढूंढो जिनका डिफरेंस सबसे कम होगा। तो वो दो सबसे नजदीक संख्या होंगी। सर मुझे तो ये दोनों ही दिख रही हैं भाई। कितना होगा? 6 में से 4 गए 2 और 12 में से 8 गए 4। डिफरेंस कितना आ गया इनका? 42। इनका डिफरेंस कितना है? मुझे लग रहा है इनका डिफरेंस भी 42 है। हाँ, इनका डिफरेंस भी 42 है। कोई नहीं, तो डिफरेंस आ गया 42। मैंने आपसे कहा कि जो दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस होगा वही HCF होगा, अगर अगर वो तीनों संख्या को डिवाइड करेगा तो। जैसे यहां डिफरेंस है 42, तो 42 दूनी 84, 42 तिया 126 और 42 चौके 168। तीनों संख्या को डिवाइड कर दिया तो मेरा HCF जो होगा प्यारे भाई 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम बिल्कुल सही कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। ये सवाल देखना जरा। सवाल कह रहा है 1020, 850 और 1156। 1156 कह रहा है इनका HCF बताओ क्या होगा। इनका HCF क्या होगा? भाई मैंने संख्या ली है 1020, 850 और 1156। तो दो सबसे नजदीक संख्या ढूंढनी है आपको, जो सबसे नजदीक संख्या होंगी। इन दोनों का डिफरेंस तो ज्यादा होगा, है ना, 150 से ज्यादा का है। अगर मैं पहली और तीसरी का डिफरेंस देखूं, मुझे लग रहा है ये दो संख्या नजदीक है। कितनी नजदीक है जरा चेक करना। 6 में से 0 गए 6, 5 में से 2 गए 3, 1 में से 0 गया 1। 136, यही है डिफरेंस दो सबसे नजदीक का। अगर सर डिफरेंस से नहीं आया तो आएगा भाई, डिफरेंस से क्यों नहीं आएगा, पक्का आएगा। तो डिफरेंस आ गया हमारा 136। अब हम चेक करेंगे क्या 136 हमारा HCF है। अब इसका भी ट्रिक बताऊं आपको कि अगर
इसने डिवाइड नहीं किया, जैसे 136 है, इसने डिवाइड नहीं किया, तीनों संख्या को कहां कर रही है ये, इसको भी डिवाइड नहीं करेगी, इसको भी नहीं करेगी, इसको भी नहीं करेगी, किसी एक को नहीं करेगी। अब आपको पता करना है कि डिफरेंस एचसीएफ है कि नहीं। सुनो मेरी बात, सबसे आसान तरीका बताता हूं। आपने दो सबसे नजदीक संख्या का डिफरेंस ले लिया 136। अब आपको चेक करना है कि मेरा आंसर क्या है, ये डिफरेंस ही आंसर है या इसका कोई फैक्टर आंसर है। अब आपको चलना है ऑप्शन की तरफ। आप ऑप्शन में से वो संख्या देखो जिसके पहाड़े में 136 आता हो, या जो संख्या 136 को डिवाइड कर दे। जैसे अगर मैं कहूं 136 डिफरेंस आया, क्या 22 इसको डिवाइड करेगा? क्या 22 डिवाइड करेगा? नहीं सर, तो 22 आंसर नहीं होगा। क्या 34 डिवाइड करेगा? 34, 34 3 चौके 12, 4 चौके 16, पूरा 4 बार चला गया, यानी कि यही मेरा आंसर हो जाएगा, बाकी और दो आंसर होंगे ही नहीं। आपको मैं कह रहा हूं कुछ करने की जरूरत नहीं है, एचसीएफ निकालना बहुत आसान है बच्चा। आपने दो सबसे नजदीक का डिफरेंस लेना है, उसको रख लो, फिर चारों ऑप्शन में से चेक करो, और सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हाईएस्ट संख्या महत्तम संख्या को लेना होता है। तो सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करो, जिस भी सबसे बड़ी संख्या ने इसको डिवाइड कर दिया वही मेरा आंसर है। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है एचसीएफ निकालने का। ठीक है, सवाल एक ऊपर छूट गया है, जरा इस पे आएंगे एक बार। इसका जवाब बताओ बच्चे। यस, बिल्कुल ठीक। कह रहा है कि 2800 और 756 का एचसीएफ क्या होगा? किसका? 2800, भाई मैंने यहां पे 2800 लिखा और मैंने लिखा 756। अब यहां पर दो ही संख्या है सर, इसमें क्या सबसे नजदीक और क्या सबसे दूर? भाई संख्या ही दो है, कौन कौन सी है? एक 2800 है, एक 756 है। अगर तीन संख्या होती तो मैं दो सबसे नजदीक संख्या को ढूंढता, लेकिन यहां तो संख्या ही दो है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 7 गया 0, और ये दो ऐसे ही आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ गया बच्चा? डिफरेंस आ गया हमारा 2044। डिफरेंस आपने निकाला। अब आपने क्या करना है, इस 2044 जो डिफरेंस आया है इसको रखना है ऊपर, और ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करना है, सबसे बड़ी संख्या से। जिस भी सबसे बड़ी संख्या ने इसको डिवाइड कर दिया 2044 को, वही मेरा एचसीएफ होगा, वही मेरा एचसीएफ होगा। अगर 56 ने डिवाइड नहीं किया तो फिर 56 से छोटी 42 को चेक करेंगे, अगर 42 ने डिवाइड नहीं किया 42 से छोटी 28 को चेक करेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको मैं। जैसे 56 से देखें तो 14 चौके 56, 14 एकम 14 6, 14 चौके 56, 4 4 8, 14 छिंग 84, 4 तिया 12 2, ये 56 से नहीं कट रहा, हटा दो, 56 आंसर नहीं होगा। फिर 2044 से 42 को डिवाइड करके देखो, बटे 42, जरा देखना, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 6 7 नाम 63, 7 दूनी 14, जरा 6 से देखना, 6 चौक 24, 5 52 आ गया, नहीं ये भी नहीं कट रहा, हटाओ, 42 भी नहीं करे होगा। फिर आते हैं 28 पे, तो 2044 बटे 28, तो 7 चौके 14 दूनी 28, 14 एकम 14 6, 14 चौके 56, 4 4 8, 14 छिंग 84, 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 28। क्योंकि इस डिफरेंस को 28 यानी कि 28 ने पूरी तरह डिवाइड कर दिया। मैं सबसे बड़ी संख्या से चला 56 से, उसने डिवाइड नहीं किया, फिर 42 पे आया, उसने भी नहीं किया, फिर 28 पे आया, उसने डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर हो गया 28।
नहीं तो फिर आप अपने इस मेथड से तो जा ही सकते हो, जो संख्या कॉमन आएगी मैक्सिमम वही मेरा HCF होगी। अब आप कहेंगे सर 14 भी तो डिवाइड कर रहा है। हाँ यस सर 14 भी तो डिवाइड कर रहा है, 28 डिवाइड कर रहा है, 14 भी कर रहा है। मैं कौन सी संख्या को लूंगा? मैं लूंगा 28 को। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए हाईएस्ट, मुझे चाहिए सबसे बड़ी संख्या। एक बच्चा कह रहा है सर इसे एक बार बेसिक से और बता दो, जो हमारा बेसिक मेथड है। चलो कोई नहीं, उससे भी कर लेते हैं। भाई ये 28 और 756 है ना, आप ऐसे जाओ 7 से, तो 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 अट्ठू 56, ये 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4, 100 बार, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। क्या 100 और 27 से कुछ कॉमन आएगा? क्या 100 और 27 से कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो फिर हमारा HCF यही हो जाएगा 7 इंटू 4 यानी कि 28। ऐसे भी आप कर सकते, ठीक है। ये सवाल करिए। सवाल कह रहा है 513, 1107 और 783 का HCF क्या होगा? 513 मैं लिख लेता हूं, 1107 और 783, इनका डिफरेंस HCF क्या होगा? मैंने कहा कि दो सबसे नजदीक संख्या को ढूंढो। तो आपको पता चल गया पहली और तीसरी जो संख्या है ये नजदीक है, इनका डिफरेंस बताना। 3 में से 3 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 5 गया 2। भाई साहब डिफरेंस आ गया 270। अब जो डिफरेंस आया है 270, ये मेरा HCF होगा अगर ये तीनों को डिवाइड करेगा। अब 270 मेरा HCF नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 270 यानी कि डिफरेंस HCF होता तो ये मुझे ऑप्शन में दिखता। अब 270 ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब 270 HCF नहीं है, मतलब डिफरेंस HCF नहीं है। तो मैंने कहा था कि अगर डिफरेंस HCF नहीं है तो फिर इसका कोई फैक्टर आप देखो, और फैक्टर देखने से बढ़िया है कि आप ऑप्शन उठाओ और सबसे बड़ी संख्या उठाओ। इनमें सबसे बड़ी 27 है। अगर 27 ने इसको पूरी तरह काट दिया, जो कि काट दिया 10 बार, तो यही मेरा HCF हो जाएगी, बराबर 27। अब आप देख लो कितना आसान तरीका है ये। हो सकता है किसी सवाल में आपको लगे कि सर ये तरीका तो लंबा है या अजीब है, लेकिन जब ऐसे सवाल देखेंगे आप तो फिर आपको आसान लगेगा। लगेगा कि नहीं? अब आप मुझे जेन्युइन तरीके से एक बार थम्स अप करके बताओ कि ये तरीका इस सवाल में आसान था ना। आपने दो सबसे नजदीक का डिफरेंस देखा 270, ऑप्शन से उठाकर सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड कर दिया, हो गई 27 डिवाइड, 27 मेरा HCF है। आप चाहो ऐसे चले जाते रहो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़े। आगे बढ़े, आगे चलें बच्चा। ये सवाल करना जरा, SSC GD 2021 का पूछा गया सवाल है भाई। बताइए जरा। सवाल है 3073, 1756 और 4829 का HCF बताओ। सॉरी, HCF x है, हमें बताना है x के अंकों का गुणनफल। जो भी HCF होगा ना, उसकी जो डिजिट होंगी उनका मल्टीप्लीकेशन। अब ये सवाल में जो डिफरेंस वाला तरीका है ना, मैं कह रहा हूं कमाल कर देगा, कमाल कर देगा। इस डिफरेंस वाले तरीके से आप कमाल कर दोगे। बड़ी संख्या है 3073
1756 और 4829, दो सबसे नजदीक संख्या ढूंढो। इन दोनों का डिफरेंस मुझे नजदीक दिख रहा है, इन दोनों का तो 1800 के आसपास होगा, तो यही दो का नजदीक दिख रहा है। 13 में से 6 गए 7, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी कि डिफरेंस आ गया 1317। लेकिन मेरे सामने ना चैलेंजिंग है एक टास्क, मुझसे ना HCF नहीं पूछ रहा। अगर मुझसे HCF पूछता तो मैं ऑप्शन से उठाकर डिवाइड करके चेक करता, लेकिन नहीं, मुझसे पूछ रहा है कि इनका जो HCF है वो x है, तो x के अंकों का गुणनफल बताओ। तो अब मुझे HCF निकालना पड़ेगा। क्या 1317 जो डिफरेंस आया ये तीनों को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा सर, क्योंकि देखो ये 1756 है और 13 एकम 13, और 13 का जो दूसरी बार पहाड़ा जाएगा वो 2600 के पास में जाएगा। भाई एक बार तो 1317 एकम 1317, फिर 1317 दूनी 2634, तो भाई साहब ये तो 1700 बीच में रह गया, इसको कहां डिवाइड किया इसने? नहीं किया ना। तो फिर इसका सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढो, इसको 2 से अलग करो। क्या ये 2 से कट सकता है 1317? नहीं भाई, 1317 2 से थोड़ी कटेगा, नहीं कट रहा। तो फिर 3 से अलग करो। क्या ये 3 से कटेगा? यस। कितनी बार कटेगा? 3 चौके 12, 1, 3 तिया 9, 3 नाम 27। तो अब जो सबसे बड़ा फैक्टर आया है ना 439, इससे डिवाइड करके देखो तीनों संख्याओं को। इस 439 से डिवाइड करके देखो तीनों संख्याओं को। जरा एक बार देखना भाई, आप ना क्या करना, आप ऑप्शन मतलब एग्जैक्ट चेक मत करो, अप्रोक्सीमेट चेक कर लो। भाई 4 छिंग 24 या 4 सत्ते 28, 9 सत्ते 63, इसको काट देगा ये पूरी तरह। इसको देखेंगे 4 चौके 16, 9 चौके 36, पूरी तरह काट देगा। यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं, 11 बार कटेगा ये तो, पूरा 11 बार डिवाइड कर देगा। 4829 को चेक कर लो, नहीं तो आप 439 एकम 439, आगे बचा कितना 43, तो 439 एकम 439, पूरा 11 बार काट दिया, तो ये भी काट दिया। तो इसका मतलब है मेरा जो HCF है ना वो 439 होगा, 439, 439। अब आपको बताना है, यही मेरी x की वैल्यू है, तो x के अंकों का गुणनफल 4 गुणा 3 गुणा 9, तो 4 तिया 12, 12 निम्मा 108। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। बेसिक LCM आप सीख गए, बेसिक HCF आप सीख गए। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट टाइप। बच्चे नेक्स्ट टाइप से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें जो अब 3 टाइप आगे करने हैं ना, जैसे टाइप नंबर 3, टाइप 3 जो हम करेंगे वो करेंगे LCM और HCF, LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी कि हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे भिन्नात्मक, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? भिन्नात्मक संख्याओं के LCM HCF, भिन्नात्मक संख्याओं के LCM एंड HCF। टाइप 4 में जो हम पढ़ेंगे, टाइप 4 में पढ़ेंगे बच्चे LCM एंड HCF ऑफ डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, यानी कि हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि दशमलव संख्याओं के LCM HCF, दशमलव संख्याओं के LCM HCF। और टाइप 5 जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे LCM एंड HCF ऑफ पावर वैल्यूज,
पावर वैल्यूज, यानी कि जो हमारी घात वाली संख्या होती है ना, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे घात वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ, जैसे 2 की पावर 6, 3 की पावर 9, ऐसे तरीके से जो घात वाली संख्या होती है ना उनके एलसीएम एचसीएफ। ये होता है भिन्नात्मक संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ, ये है दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ, और ये है घात वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टाइप नंबर 3 से। बच्चे आते हैं यहां, टाइप नंबर 3 मैंने क्या बोला, भिन्नात्मक संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, क्या है मैं आपको पहले रूल बताता हूं। रूल क्या है भिन्नात्मक संख्याओं के? भाई अगर संख्या लिखी हुई है a बटा बी, भिन्नात्मक तो यही होती है ना भाई, कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी भिन्न है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है? किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को लिखने का तरीका होता है a बटा बी। सपोज मैंने कहा 2/3, क्या ये फ्रैक्शन है? यस सर, बिल्कुल है। मैंने लिखा 5/6, क्या ये भिन्न है? यस सर, बिल्कुल है। किसको? a बटे बी की फॉर्म में लिख दिया। मैंने कहा 9/5, क्या ये भिन्न है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अगर मैंने कहा 6, केवल 6, क्या ये भिन्न है? यस और नो में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। बच्चे अगर मैं कहूं 6, क्या ये फ्रैक्शन है? यस और नो में जवाब बताओ, क्या 6 फ्रैक्शन है? क्या ये a बटा बी की फॉर्म में है? आप कहेंगे नहीं सर, ये फ्रैक्शन कहां है, ये तो अकेला अकेला 6 है। लेकिन हमें बताया गया है कि जो फ्रैक्शन होता है ना वो a बटा बी की फॉर्म में होता है। लेकिन बच्चा ये फ्रैक्शन है भाई। 6 कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है ना, उसके बटे में आप 1 लिख सकते हो। उसके बटे में, जैसे ये 6 है, इस 6 को मैं 6/1 लिख सकता हूं, और जैसे ही मैंने इसको 6/1 लिखा, ये फ्रैक्शन बन गया। तो कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या आपको दिखे ना, उसको आप कह दोगे ये फ्रैक्शन है सर, के बटे में 1 लिख दोगे आप। ठीक है, तो चलो फ्रैक्शन क्लियर हो गया। तो एलसीएम एचसीएफ, सपोज मैंने कहा a बटा बी, मैंने कहा c बटा डी और e बटा एफ, ये मैंने कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ले ली। एलसीएम और एचसीएफ एक साथ सीखते हैं, इनका एलसीएम क्या होगा और इनका एचसीएफ क्या होगा। बच्चे अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं, अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं ना किसी भी फ्रैक्शनल वाली वैल्यू की, तो जो हमारी ऊपर वाली संख्या है ना न्यूमरेटर में, उनका तो एलसीएम ले लो। एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का ए, सी और ई, जो ऊपर वाली संख्या है इनका तो एलसीएम ले लो ऊपर वाली का, और जो नीचे वाली संख्या है बी डी एफ, इनका एचसीएफ ले लो, बी डी और एफ, इनका एचसीएफ क्या होगा? बी डी एफ। अगर आपसे अगर आपसे एलसीएम पूछेगा ना, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ। एग्जाम में बच्चे अक्सर उल्टा कर देते हैं, ये नहीं करना है, बस याद रखना, अगर एलसीएम पूछेगा ऊपर वाली का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। और अगर एचसीएफ पूछेगा तो आप समझ गए मैं क्या कहने वाला हूं, कि ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली का एलसीएम। अब आप क्या करो, पहला सवाल मुझे करके दिखाओ।
क्या बोला भाई मैंने बोला कि अगर HCF कहेगा ऊपर वाली संख्याओं का HCF, नीचे वाली का LCM, LCM कहेगा तो ऊपर वाली का LCM, नीचे वाली का HCF। सवाल है मेरे पास ये कि 9/4, 21/10 और 63/20 हमें बताना है इनका LCM। क्या होगा बच्चे जरा देखिए, अभी लेटेस्ट 2024 में पूछा गया है, हमसे LCM पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का LCM 9, 21 और 63 और नीचे वाली संख्याओं का HCF यानी कि 4, 10 और 20। अब आसान है ये, तो आप आराम से निकाल सकते हो 9, 21, 63 का LCM। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 63, 21 तिया 63 और 9 सत्ते 63, सर LCM तो 63 हो जाएगा। भाई हम तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के LCM सीख कर आए हैं, ये तो बहुत छोटी संख्याएं हैं। 63 सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में, 21 तिया 63, 9 सत्ते 63, LCM 63 हो गया। इनसे कॉमन क्या आएगा, ऐसा कर लो, या फिर हाँ कॉमन ही देख लो, जैसे 2 कॉमन आ रहा है क्या, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 धाम 20। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो भैया HCF हो गया 2, यानी कि मेरा आंसर आ गया 63/2, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप कर सकते हो बच्चे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। यस, चलो टाइम हो चुका है वैसे भी आपका, तो अब मैं ये सवाल आपको होमवर्क दे देता हूं, कल हम यहीं से आगे बढ़ लेंगे और कल हम डेसिमल वाली संख्याओं के LCM HCF सीखेंगे और जो घात वाली संख्या, पावर वाली संख्या होती हैं, उनके भी LCM HCF सीखेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।